एक्स होता है और वहाँ पे एसेशन क्या होगा माइनस ओमेगा, टूटना नहीं है यहाँ पे, और ये आपके पास फोर्स बन गया। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। फिलहाल हम लोग आज एक नए वीडियो के साथ हैं। वीडियो में क्या देखने वाले हम लोग, सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग पेंडुलम के डेरिवेशन टाइम पीरियड के लिए। तो सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग पेंडुलम के जो एसएचएम के अंदर जो टाइम पीरियड के जो डेरिवेशन होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो एसएचएम की पहले हम लोग थोड़ा कंडीशन जरा चेक कर लेते हैं। एसएचएम की एक ही कंडीशन होती है कि आपके पास फोर्स किस फॉर्मेट का चाहिए, कुछ भी हो इस फॉर्मेट का मस्ट बी रिक्वायर्ड एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। हमें फोर्स इस फॉर्मेट का रिक्वायर्ड होता है। तो फोर्स यानी ये के यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ओके, जब हम इसको क्या करते हैं मास से डिवाइड करते हैं तो फोर्स अपॉन मास, तो यहाँ पे के बाई एम, ये आपके पास एस एक्स हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा एसेलेरेशन। तो एसेलेरेशन इक्वल टू माइनस ये फॉर्मेट ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये आपके पास क्या बनता है ओमेगा स्क्वायर। मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, उसको मास से डिवाइड करना है। यहाँ से आपके पास कंपेयर करना होता है, ये जो भी कुछ लिखा है उसको आपने उठाना है। और टाइम पीरियड का कॉमन रिजल्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 2 पाई क्या होता है ओमेगा, या फिर 2 पाई क्या होता है आर वाई क्या होता है वी। अब ये अभी यहाँ नहीं जाएगा, अभी यहाँ पे ये वाले फॉर्मेट से जाएंगे तो हमें ओमेगा मिल जाएगा। और हम हमेशा क्या करेंगे, यही काम करेंगे कि ओमेगा को यहाँ लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ, जैसे आपके पास मान के चलो 1 kg का कोई ब्लॉक है, या मैंने मान लिया 4 kg का कोई ब्लॉक है, और आपके पास यहाँ पे फोर्स की वैल्यू मैंने मान लिया -20 ऑफ एक्स के फॉर्मेट में आ गई। तो आप ऐसे इसका क्या निकालोगे, बाई एम कर दोगे तो -20 ये एफ बाई एम हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई एम को होगा तो बाई 4 इंटू एक्स हो जाएगा। तो एसेशन आपका कितना आ गया, ये आपके पास आ गया कितना, कट करो तो कितना आ गया 5 इंटू एक्स, ये आपके पास एसेलेरेशन आ गया। अब एसेलेरेशन को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड होता है माइनस का क्या होता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ से आप जैसे आप इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 5। तो ओमेगा क्या होगा √5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √5। अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कॉमन फॉर्मेट है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई क्या आ जाएगा √5। शॉर्टकट क्या है इसका कि आप सीधा ये वैल्यू उठा के रूट के अंदर नीचे ले लो, तो टाइम पीरियड की वैल्यू डायरेक्ट एक लाइन में आ सकती है। 2/पाई डिवाइडेड बाई ये वैल्यू जो भी कुछ लिखा है उसको रूट के अंदर नीचे लिख दो, √5 ये आपका सीधा आंसर, या कंपेयर करके ले आओ। तो अल्टीमेटली हम करते क्या है, यानी कंप्लीट एसएचएम की एक कैटेगरी क्वेश्चन जो टाइम पीरियड का होता है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें फाइंड आउट करना है कुछ भी करके क्या, फोर्स इन द टर्म ऑफ एक्स। देन हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे मास के साथ, जो कुछ भी आएगा उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। उसका स्टैंडर्ड एसेशन क्या होगा -ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है। जब ये जो भी कुछ आएगा यहाँ से ओमेगा उठाएंगे कंपेयर करके, माइनस की जगह -x है, ये जो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स है, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओमेगा, जैसे ही ओमेगा मिलेगा टाइम पीरियड के फॉर्मूले में लगा दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा टाइम पीरियड आ जाएगा, या फिर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे स्टेप एकदम क्लियर है, फोर्स निकालो कुछ भी करके, क्या निकालना है रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है। ओके, कभी कभी यही क्वेश्चन आपके एंगुलर में चला जाता है, किस में चला जाता है एंगुलर में। तो जैसे यहाँ पे आपसे कहा गया क्या निकालो, आप फोर्स निकालो, यही क्वेश्चन अगर एंगुलर का होता तो हम टॉर्क निकालते। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फिर से कहेंगे जैसे यहाँ फोर्स के एक्स का फॉर्मेट का है तो वहाँ के की जगह हम कांस्टेंट सी लिख देते हैं, इंटू एक्स की जगह थीटा लिख देते हैं। अब यहाँ से फिर हम डिवाइडेड बाई क्या मास करेंगे, एंगुलर में जो मास होता है, यानी कोई चीज़ एंगल में अगर घूमेगी तो मास हम यानी वो रोटेट कर रही होगी, यानी रोटेशन लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली आएगा। तो CY इंटू क्या हो जाएगा थीटा। तो यहाँ इस देखो फिर से अपॉन क्या, ये क्या आ गया फोर्स अपॉन क्या आ गया मास, फोर्स यानी टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज द एक्सेलरेशन। दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, जो भी कुछ यहाँ पे आएगा फिर से ये आपके पास क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा बनता है। यानी यहाँ पे भी वही स्टेप है, क्या स्टेप है, पहले टॉर्क निकालो, टॉर्क को किससे डिवाइड करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करो, और उसके बाद थीटा के साथ में जो भी कुछ बन जाए वो सब क्या होता है ओमेगा स्क्वायर होता है, और उसको उठा के कहाँ ले लो टाइम पीरियड के साथ। तो अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर टाइम पीरियड निकालना जाए तो 2 पाई, और ये जो भी कुछ है उसको उल्टा करके लिख दो, तो ये हो जाएगा I बाई क्या हो जाएगा C। आप यकीन नहीं मानोगे I बाई C कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पे कैसे, T इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई क्या होता है ओमेगा। अब ओमेगा यहाँ कंपेयर करो, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपके पास C/I आया। तो ओमेगा क्या होगा रूट ऑफ क्या होगा C/I होगा, ये नीचे आएगा तो आपके पास बनेगा 2 पाई रूट ऑफ क्या बनेगा C/I। इसको रिवर्स करके लिख दो तो आपके पास 2 पाई क्या बन गया I/C। तो ये आपके पास क्या बन गया
ये आपके पास टाइम पीरियड, यानी जो भी कुछ आए यहाँ पे उसको रिवर्स करके कहाँ लिख दो, नीचे, यानी यहाँ पे सॉरी रिवर्स करके डायरेक्ट सामने, या आप यहाँ पे लिख दो, जिसको जैसे मैनिपुलेट करना हो आपको, स्टेप बाय स्टेप करना, तो यहाँ पे किसी को जल्दी करना तो इसको उल्टा करके, अगर रेशियो में अक्सर बनता है तो उल्टा करके डायरेक्ट लिख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, वो एक ही बात है, कैलकुलेशन स्टेप है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास लीनियर और एंगुलर में यही फर्क है। क्या फर्क है, यहाँ पे फोर्स निकालेंगे वहाँ टॉर्क निकालेंगे, यहाँ बाई मास करेंगे वहाँ बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे। यहाँ पे एसेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है और वहाँ पे एसेशन क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होगा। ओके, ओमेगा निकालेंगे और टाइम पीरियड निकल जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या कह रहे हैं, हमारा टॉपिक किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए और किसके लिए, आपके पास स्प्रिंग पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सिंपल पेंडुलम की। तो सिंपल पेंडुलम, अब सिंपल पेंडुलम के केस में क्या होता है कि आपके पास, आई होप कि सबने देखा होगा, गांव में देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं किसी थ्रेड में क्या करते हैं, पत्थर बांध के क्या करते हैं, घुमा के फेंक देते हैं, या जैसे जैसे घुमा रहे होते हैं, वही आपके पास सिंपल पेंडुलम हो जाता है। अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, ये आपके पास एक छोटा सा क्या होता है, यहाँ छोटा सा मास होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। बहुत ही छोटा मास का मतलब है कि इसका साइज इसका क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, लेकिन मास उसमें क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यानी देखने में तो वो छोटा लगेगा, लेकिन अगर उसको आप मेज़र करने जाओगे तो मास उसका हैवी होगा। इन शॉर्ट ये इसकी डायमेंशन कम होगी। डायमेंशन कम मतलब रेडियस कम होगी, क्योंकि स्फेरिकल ही लेते हैं जनरली। अब यहाँ पे इसमें एक हुक लगा होता है और हुक से थ्रेड बंधा होता है। ये आपके पास क्या है, सिंपल पेंडुलम का सेटअप है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, ये हुक यहाँ पे कभी कभी कैसा होता है, आपके पास यहाँ स्क्रू टाइप लगा होता है, इसको आप क्या कर सकते हो, हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। ओके, बट हम लोगों के पास देखो लेंथ यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है हमें, तो यहाँ पे 3 लेंथ आती हैं, एक थ्रेड की लेंथ, एक हुक की लेंथ और एक रेडियस। तो हम लोग इसके सेंटर पे मास को एज्यूम करते हैं, कहाँ पे, सेंटर पे। तो बेसिकली यहाँ पे कितनी लेंथ कंसिडर करते हैं, 3 लेंथ। अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना हो तो हम कितनी लेंथ पे जाते हैं, 3 लेंथ। कौन सा, एक थ्रेड का लेंथ जो कि आप स्केल से मेजर करते हो, ये आप ये दोनों या वर्नियर कैलिपर से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गॉज, इन दोनों से मेजर करके हम इन तीनों का सम करते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए ये टोटल लेंथ हम क्या लेके चलेंगे, एल लेके चलेंगे। ये सब कुछ ऐड कर दिया गया, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ होगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ, इन सब का जो समेशन होता है वही आपकी लेंथ ऑफ द पेंडुलम हम मान के चलते हैं। ओके, तो हम जहाँ से हमने उसको क्या किया होगा, फिक्स किया होगा, वहाँ से लेके कहाँ तक, बॉटम तक लेके चलते हैं। ओके, तो हमारे पास जो पेंडुलम होता है ना, उस पेंडुलम को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, और उस पेंडुलम को क्या किया हम लोगों ने, इसको उठाया और इसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब करके यहाँ से भाग गए। एसएचएम का यही रूल है कि आप क्या करो, जो उसका घर है, घर को हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब करो। जैसे ही आपने क्या किया, इसको किसी नई पोजीशन पे ले जाके क्या कर दिया, यहाँ से जैसे ही आपने छोड़ा, यहाँ से रिलीज हुआ। ये इसकी ओरिजिनल कंडीशन थी, और आप यहाँ से यहाँ ले जाके क्या कर दिया, आपने रिलीज कर दिया। तो बेसिकली जो आपके पास यहाँ पे जो नई कंडीशन थी, वो कौन सी कंडीशन थी आपके पास, यहाँ पे ये आपके पास कौन सी कंडीशन है, ये आपके पास होगी इनिशियल कंडीशन थी जो मैंने आपको दिखा दी। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपके पास डेडेस हो जाएगा। और रियल कंडीशन सिचुएशन क्या है, ये वाली, तो इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ये लो। तो ये आपके पास क्या है, रियल में सिचुएशन है। अभी वो यहाँ पे जैसे आप यहाँ से इसको छोड़ोगे, तो जब ये यहाँ से छूटेगा तो क्या करेगा, तुरंत यहाँ से और क्या करेगा, इधर आएगा, और इधर आके भी क्या करेगा, ये इस तरीके से क्या करता रहेगा, ये ऑसिलेशन करता रहेगा। ओके, तो ये आपके पास जो पेंडुलम है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको एक पर क्या होगा, एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग जिसे हम बोलते हैं। पूरे एसएचएम का स्टार्टिंग में मैंने कहा था एक वापस लाने वाला एक फोर्स होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो फोर्स होगा वही आपको देखना है कि कौन सा फोर्स रीस्टोर करवा रहा है। तो यहाँ पे रीस्टोर के लिए क्या होगा, आप यहाँ पे ये क्या दिखाओगे, एम जी यहाँ दिखाओगे कि एम जी कहाँ रखता है, वर्टिकली डाउन, सीधा ही। अब ये अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट हुआ, मान लो थीटा शिफ्ट हुआ, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे इसको अगर आप आगे खींच लो, तो यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग देखना, ये वाली लाइन क्या है, वर्टिकल, ये वाली ये, तो ये सेम लाइन और ये वर्टिकल लाइन। अगर आपके पास ब्रेकिंग करो तो आपके पास ये वाली लाइन देखो, ये लाइन है वर्टिकल लाइन। ये कोई भी लाइन को अगर कोई भी
वर्टिकल लाइंस, कितनी भी वर्टिकल लाइन कट करे तो एंगल सेम होता है, ये थीटा होगा तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा एज पर रूल। अब ये वाला एंगल अगर थीटा है आपके पास तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे इसको mg को ब्रेक करोगे, क्योंकि यहाँ हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन यहाँ इसको लेके जा रहा। तो जैसे ही इसको आप ब्रेक करोगे तो आपको दिखने लगेगा कि कौन कौन से फोर्स इसको वापस लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, mg क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, mg का क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा। ओके, तो जो साइन थीटा वाला होगा वो आपके पास क्या होगा, अनबैलेंस होगा, क्योंकि mg कॉस थीटा को किसने बैलेंस कर लिया होगा, सीधा सीधा टी ने। और ये हवा में तो एयर में है तो एयर रेजिस्टेंस तो हम नहीं मानेंगे, यहाँ निगलेक्ट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे टी किसके पास, mg साइन थीटा को बैलेंस करेगा। फिर क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए तो ये वाला ज़्यादा होगा तो टूट जाएगा थ्रेड, लेकिन यहाँ पे टूटना नहीं है, यहाँ पे ये बैलेंस रहेगा, मजबूत थ्रेड है। और ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे वापस आएगा। उसको वापस लाने वाला फोर्स कौन सा होगा, यहाँ से रीस्टोरिंग फोर्स, यानी हम एफ लिख सकते हैं उसे, एफ की वैल्यू क्या होगी, वापस ला रहा। तो इसके नेगेटिव के साथ हम लोग हमेशा दिखाएंगे क्या आएगा, mg क्या होगा, बोलो, साइन थीटा। ये आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब आप क्या करो, यहाँ से आपके पास mg, अब आपके पास जब ये एंगल छोटा हो, ये एंगल आपके पास काफ़ी छोटा है, बहुत बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं होगी। तो आपके पास छोटा अगर हो तो छोटे एंगल के लिए हम लोग एक थियरम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में, अक्सर वो थियरम क्या करते हैं हमारे लिए आ जाती है। क्या थियरम है आपके पास, थियरम आपके पास होती है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू थीटा। ये तीनों वैल्यू क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं छोटे एंगल के लिए। तो साइन थीटा को हम लोग क्या ले लेंगे, थीटा इक्वल टू क्या ले लेंगे, एफ। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारा टारगेट क्या था कि फोर्स को इन द टर्म ऑफ क्या लाना है, एक्स लाना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और देखो चीज़ों को क्या करेंगे, अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो, आपने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो कि बहुत ही छोटा सा होगा, इसको आप क्या कह दो, एक्स कह दो, क्या कह दो, एक्स। अब यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपके पास x हो गया। अब ये वाली लेंथ, ये थ्रेड की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक क्या लेंथ ले लो, कंप्लीट लेंथ थ्रेड की क्या है, l है आपके पास। ओके, तो अब आप यहाँ पे अगर एंगल लिखना चाहो तो एंगल इक्वल टू क्या होगा, एंगल इक्वल टू होगा आर्क अपॉन रेडियस। तो इस थीटा को हम लोग लिख रहे हैं क्या है, माइनस mg ऐसे ही, और इसको लिखेंगे क्या, एक्स बाई क्या लिखेंगे, आर्क, यानी एक्स बाई क्या लिखेंगे, l इक्वल टू एफ। तो आपके पास f इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस mg बाई एल इंटू एक्स, ये आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है क्या, एसेलेरेशन, क्योंकि हमें कंपेयर क्या करना है, यहाँ पे ओमेगा उठाना है, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। अब टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम पीरियड का कॉमन कॉन्सेप्ट क्या होता है, टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई क्या होता है, ओमेगा, या फिर 2 पाई क्या होता है, आर वाई वी। इस केस में हमें क्या इस्तेमाल करना है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये आपके पास फोर्स आ गया। अब डिवाइड बाई मास कर दो, तो जैसे आप मास से डिवाइड करोगे तो फोर्स अपॉन मास ये क्या बन जाएगा, एसेलेरेशन। ये चाहो तो ये इधर ले आओ या दोनों साइड एक ही बात है, इधर डिवाइड करोगे तो फोर्स अपॉन मास हो गया, जिसको मैंने ए डबल सी एसेलेरेशन लिख दिया। अब इधर मास डिवाइड होगा तो देखो ये m कट जाएगा, तो ये बचेगा g बाई एल इंटू क्या बचेगा, x। यानी ये हमारे पास क्या आया, कैलकुलेट करके आया हमारे पास, यानी ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड बाई मास हुआ, ये भी डिवाइड बाई मास हुआ, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, g बाई एल। किसी को अगर इस स्टेप को लिखना हो तो मैं यहाँ पे देखो यहाँ कर दे रहा हूँ, mg क्या होगा बाई एल इंटू एक्स, नीचे m आएगा और इसके नीचे m आएगा, तो ये एसेलेरेशन कहलाएगा और ये m कट जाएगा, तो क्या बचा, g बाई एल इंटू एक्स। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, इतना आपको पता होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ से एक स्टेप आगे चल रहे हैं। अब ये जो वैल्यू आई इसको स्टैंडर्ड एसेलेरेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड एसेलेरेशन जो हमें पता होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या होता है, एक्स। दिस इज द स्टैंडर्ड एसेलेरेशन जो हमारे रिजल्ट में क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करके रखते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करते हैं, कहते हैं देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो पक्का ये वाला टर्म क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो अब यहाँ से अगर हमें क्या निकालना हो, यहाँ से टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड मैं एक ही लाइन में आपको निकाल के दे रहा हूँ। टी की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई अंडर वुड ऑफ, ये वैल्यू रिवर्स करके और रूट के साथ, यानी रिवर्स कर दिया तो एल बाई जी और रूट भी लगा दो, तो यही आपके पास क्या आ गया, टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट आ गया। इसको चाहो तो आप स्टेप बढ़ा सकते थे। स्टेप कैसे बढ़ाओगे, आप यहाँ पे स्टेप लोगे, क्या कहोगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा,
ये होगा जी बाई क्या होगा एल, दैट ओमेगा इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ क्या होगा जी बाई क्या होगा एल। देन आप वैल्यू अप्लाई करोगे, टी इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ अप्लाई करोगे तो 2 पाई, आप यहाँ पे आपके पास क्या आएगा ओमेगा रूट ऑफ क्या होगा जी बाई क्या होगा एल, ये ऊपर जाएगा तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या होगा एल बाई जी। ये स्टेप, ये सारे स्टेप कम करने का मेथड क्या है कि उसको उल्टा कर दो एल बाई जी, और जो भी कुछ लिखा है उसको कैसे लिख दो 1 रूट के अंदर लिख दो, अपने आप क्या हो जाएगा और सामने जाके लिख दो, आपका आंसर वही मैच कर जाएगा। ये एक लाइन में और वो स्टेप बढ़ाने का है। तो ये आपके पास मेथड है, आप अपने हिसाब से ये कैलकुलेशन कर सकते हो। तो पहला काम क्या किया हमने, फाइंड आउट किया फोर्स, फोर्स से क्या डिवाइड बाई मास किया, एसेशन आया, एसेशन से क्या किया कंपेयर किया स्टैंडर्ड एसेशन के, ये आपके पास क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी ये आपके पास क्या होता है ये कैलकुलेट करके आया, और ये हमें क्या होता है नोन होती है, ये हमें पता होता है, ये नोन होता है हमें पहले से। तो ये हमारा जो आता है वहाँ से कंपेयर करके हम ओमेगा उठाते हैं। चलो इसी को हम लोग एक और तरीके से करते हैं, सिंपल पेंडुलम का दूसरा मेथड इसी का जो सेकंड मेथड होता है, हम एंगुलर से भी इसको करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या निकाला है बिगनिंग में, इस वीडियो के बिगनिंग में क्या देखा था आपने कि आपके पास क्या हो, या तो रिस्टोरिंग फोर्स हो या फिर यहाँ पे टॉर्क हो। तो यहाँ पे देखो ये एंगुलर में है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को छोटा मानते हैं तो हम लीनियर मोशन मान सकते हैं, यानी हम ऐसा मान रहे हैं कि वो लगभग क्या घूम रहा है, ऐसा मान रहे हैं कि लगभग वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसा समझ लो, इतना छोटा एंगल है। लेकिन अगर हम ना माने तो हमें एंगुलर मानना होगा, और एंगुलर जब हम क्या कहेंगे कि वो एंगुलर परफॉर्म अगर का, एंगुलर तो है ही यहाँ पे, तो हम एंगुलर से भी कर सकते हैं। तो एंगुलर एसएचएम में क्या निकालेंगे टॉर्क निकालेंगे। तो देखो आपके पास फिर से आपको क्या ड्रॉ करना होगा एक पेंडुलम, ये इसकी क्या होगी ओरिजिनल कंडीशन होगी, और जैसे आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये नई कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। अब ओरिजिनल कंडीशन जो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे था वो आप क्या देखोगे, यहाँ से हमें क्या लेना है, इसका हमें ये यहाँ से एंगुलर के साथ जाना है, और एंगुलर मोशन अगर हम लेते हैं तो हम क्या मानेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है वापस आ रहा होगा, यहाँ कोई रीस्टोरिंग टॉर्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए टॉर्क होना चाहिए। ये क्या फोर्स था, कौन सा फोर्स था रीस्टोरिंग, अगर लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हो रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग मतलब वापस लाने वाला। अब यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स था और यहाँ पे क्या होगा टॉर्क, तो टॉर्क के लिए क्या करेंगे हम टॉ इक्वल टू, अब रीस्टोरिंग है तो हम माइनस यहाँ पहले से लगा लेंगे, और क्या कहेंगे फोर्स इंटू क्या होता है, फोर्स इंटू क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये कॉमन फॉर्मेट है टॉर्क का। अब यहाँ पे देखो ब्रेकिंग जब हमने यहाँ पे की थी तो हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे आपके पास डाउन क्या आया था एम जी, यहाँ पे आपके पास ये एंगल थीटा था तो ये क्या था एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या था आपके पास एम जी साइन थीटा, और ये आपके पास थीटा। तो देखो यहाँ ये वाला जो एम जी वाला साइन जो कॉस थीटा है वो तो सीधा यहीं से पास हो जाएगा, यानी इसके अक्रॉस हम टॉर्क लेंगे, किसके जहाँ पे वो फिक्स होता है, जो बॉडी कहीं बंधी हुई होती है टॉर्क उसी के अक्रॉस जनरली लिया जाता है, अगर सिचुएशन समझ में आती है तो जनरली यहीं से, तो यहाँ पे इसको बांधा गया फिक्स किया गया तो यहीं से टॉर्क आएगा, तो फोर्स इंटू लेंथ। अब इसके बीच में ऑटोमेटिकली कितना एंगल है आपके पास 90 का, तो ये आपके पास लेंथ बन जाएगा और ये आपके पास फोर्स बन गया। तो माइनस रीस्टोरिंग के लिए फोर्स कितना है यहाँ पे एम जी साइन थीटा इंटू डिस्टेंस कितनी है आपके पास एल, तो ये आपके पास क्या हो गया टॉर्क हो गया। अब इसको जरा एक और स्टेप आगे ले चलो, तो टॉ इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, इसको इधर ले जाते हैं तो बन जाएगा एम जी एल। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा छोटा हो गया तो फिर से थियरम वही लग गया, साइन थीटा इक्वल टू थीटा स्मॉल थीटा के लिए, तो ये आपके पास साइड वर्क हो जाएगा, अभी अभी किया था तो यहाँ करने की जरूरत नहीं, एम जी एल इंटू थीटा। अब हमारे पास क्या आ गया, जैसे देखो लीनियर में हम लोग क्या करते थे फोर्स को इन द टर्म ऑफ क्या फाइंड आउट करना था एक्स, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे टॉर्क को इन द टर्म ऑफ थीटा, तो यहाँ थीटा चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट थीटा के फॉर्मेट में हमारा ये कांस्टेंट इनटू क्या आ गया थीटा, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे यहाँ से एसेलेरेशन फाइंड आउट करेंगे, तो टॉर्क से अगर एसेलेरेशन निकालना हो जिसे हम एंगुलर एसेलेरेशन कहेंगे, तो आपके पास इसे आप क्या कहोगे एसेलेरेशन, लेकिन कौन सा ये एंगुलर होगा,
तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ यहाँ पे टॉ बाई आई, तो यहाँ पे माइनस एम जी एल बाई आई इंटू क्या होगा थीटा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपके पास एसेलेरेशन हो गया, कौन सा एसेलेरेशन, एंगुलर, तो मैं इसे एसेलेरेशन ही लिखूंगा, माइनस एम जी एल बाई क्या हो गया आई इंटू क्या हो गया थीटा। अब स्टैंडर्ड एसेलेरेशन के साथ इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब स्टैंडर्ड एसेलेरेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड एसेलेरेशन हमारे पास होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, लीनियर होगा एक्स तो एंगुलर होगा तो क्या होगा थीटा। तो ये हमारे पास गिवन, या फिर जब हम एसएसएम पढ़ते हैं तो हमें ये वाला एसेलेरेशन क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या आ गया थीटा। अब यहाँ से कंपेयर करो तो आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू देखो, यहाँ से क्या आएगी, टी इजकल टू, फिर से एक ही लाइन में 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा यहाँ से उठाओगे तो ये वैल्यू उल्टा करके हम क्या कर ले, पहले रिवर्स कर दो, तो आई बाई क्या हो जाएगा एम जी एल जो यहाँ लिखा, और इसका रूट ले लो, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसका स्टेप बढ़ाना है तो फिर से पुराने वाले की तरह क्या कहेंगे, थीटा की जगह थीटा है, माइनस की जगह माइनस है, एसेलेरेशन की जगह एसेलेरेशन है, ये एंगुलर है बट ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, दैट इज एम जी एल बाई क्या लिखेंगे आई, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा एम जी एल बाई क्या आएगा आई, तो आपके पास टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा, ये वैल्यू आप नीचे लोगे तो 2 पाई, ये जैसे ही नीचे आएगा तो क्या होगा एम जी एल बाई आई, ये आई ऊपर से आएगा तो क्या बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई क्या बनेगा एम जी एल। देखो वहाँ पे वही स्टेप लिखा गया है, तो क्या करना है आपको, रिवर्स करके वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। तो अब अगर हम लोग यहाँ से इसको फाइंड आउट करना चाहें कि भाई ये पुराना वाला तो आया था 2 पाई एल बाई जी, और इसमें तो देखो यहाँ बाजू में ही लिखा हुआ है मैंने, तो वो वैल्यू और ये वैल्यू में फ़र्क क्या है, बिल्कुल फ़र्क है। अब ये वाला मिडिल स्टेप में हटा देता हूँ यहाँ से सब। अब देखो यहाँ फ़र्क है या नहीं है, अभी देखने में जो दिख रहा है ना यहाँ पे वो पूरी तरह सच नहीं है, ये वाला और ये वाले में कोई गैप नहीं है। देखो यहाँ इसको ज़रा ठीक से ओपन करते हैं तो ज़रा इसको एक स्टेप और आपको ले जाना होगा 2 पाई। अब इसको हम उसके साथ देखो मैच कराने की कोशिश करते हैं कि दोनों बिल्कुल एक ही है, 2 पाई एल वाई जी वो है तो इसका भी वैल्यू वही होना चाहिए, तो हम लोग आई की वैल्यू लगाएंगे। अब देखो पेंडुलम जो था वो आपके पास कैसे बिहेव कर रहा है, एक पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है, पॉइंट मास, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब पॉइंट मास होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी पॉइंट मास, तो ये आर मान लो जो कि एल है, तो एम आर स्क्वायर, यानी कोई भी पॉइंट मास अगर होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाता है, आपको याद होगा कि किसी भी रोटेटिंग एक्सिस से कहीं से भी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लिखना हो तो आर हो जाएगा, तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा एम इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब वो वहाँ से जो आपके पास फिक्स पॉइंट है वहाँ से ये पक्का कितना है एम आर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एम आर, आर की जगह क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी एम इंटू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर जैसे ही ये कट होगा, एम कट हुआ एक एल कट हुआ, तो देखो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया 2 पाई क्या हो गया एल बाई क्या हो गया जी इक्वल टू क्या आ गया टी। तो ये आपके पास क्या बन गया 2 पाई एल बाई जी, यानी क्या हो गया फिर से वही फॉर्मेट आ गया। तो चाहे यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ, अब आप फिर कंफ्यूज हो गए कि हमें कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए। आपको यहाँ पे मेरे समझ में तो दोनों ही मेथड फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों में ही क्या है आपके पास थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन देखो लिया जाता है। यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा को हमने थीटा माना है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी साइन थीटा को थीटा माना। अब फिर डिपेंड करता है कि मैंने थीटा को एक्स में यानी लीनियर से गए, तो अगर डेरिवेशन पूछा जाए तो आप क्या करोगे, किसी भी एक सिंगल मेथड से कर सकते हो, लेकिन फॉर द अंडरस्टैंडिंग क्योंकि एंगुलर आपको कम देखने को मिलता है, तो आप दोनों से अगर इसको तैयार रखते हो तो आपके लिए क्या रहता है थोड़ा बेहतर रहता है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं। तो दोनों डेरिवेशन अगर तैयार करते हो तो बेहतर है। फिलहाल हम लोग चलते हैं एक और स्टेप आगे, किसमें, यहाँ पे ये तो हुआ किसका, ये हुआ आपके पास सिंपल पेंडुलम के लिए। अब इसी में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्प्रिंग पेंडुलम को भी प्रूव कर लेते हैं। तो स्प्रिंग पेंडुलम के साथ क्या होगा, देखो यहाँ स्प्रिंग पेंडुलम तो सीधा जब हम एसएसएम पढ़ रहे होते हैं तो स्प्रिंग पेंडुलम जो भी कुछ केस होता है वो कुछ कुछ स्प्रिंग पेंडुलम का ही हो जाता है। किसका हो जाता है, स्प्रिंग पेंडुलम।
अब स्प्रिंग पेंडुलम की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि एसएचएम जितना भी आपको कराया जाता है ना, उस एसएचएम के अंदर आप क्या देखते हो, जनरली हम स्प्रिंग का पार्ट लेना पसंद करते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि वो समझना आसान है, अंडरस्टैंड करना भी क्या है, आपको समझना आसान है, और हमारे लिए समझाना क्या रहेगा, थोड़ा इजी रहता है कि भाई ऐसे मूव कर रहा है तो ओके। और स्प्रिंग के लिए क्या करना है, फिर से स्टेप एकदम क्लियर है, पहले क्या लगाओ, रिस्टोरिंग फोर्स ले आओ, रिस्टोरिंग फोर्स के साथ में क्या लाओ, बाई मास करो तो ऐसे ऐसा आएगा, ओमेगा उठाओ। तो यहाँ पे स्प्रिंग पेंडुलम में क्या होगा, सिंपल, या आप ऐसे पेंडुलम को क्या मूव करा दो, या फिर इसी पेंडुलम को कैसे ले लो आप, वर्टिकल ले लो। कैसे ले लो, वर्टिकल। अब वर्टिकल के केस में यहाँ और यहाँ थोड़ा सा फर्क होगा, यहाँ मीन पोजीशन क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि ये अपने लोड की वजह से, ग्रेविटी की वजह से शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन स्प्रिंग में कमाल की खूबी होती है, यानी इसका मीन पोजीशन शिफ्ट होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, ऐसे लेते हो या इस सिचुएशन में, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये बात आपको आगे और भी क्लियर होगी कि भाई क्यों फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है ना, जब आप इनिशियल और फाइनल लोगे तो कट जाता है, यानी यहाँ पे बेसिकली एक फोर्स mg आ जाएगा और ऊपर आपके पास kx होगा, लेकिन mg अभी है और जब ये ऑसिलेट करेगा तब भी रहेगा। तो जब आप इसको रिस्टोर करोगे, यानी फाइनल, ये इनिशियल फाइनल में जाओगे, तो फाइनल में मान लो आपने कहा k इंटू एक्स प्लस समथिंग, मान लो x डैश हो गया, तो mg तो वहाँ पे भी रहेगा ना। तो ये mg और ये mg जब आप डिफरेंस करने जाओगे तो सब कट जाएगा और लास्ट में वही वैल्यू आएगी जो आपने एक्स्ट्रा खींचा होगा। तो स्टार्टिंग वाला नहीं आता, ये जो कि आपके पास क्या रहेगा, इनिशियल वाला। तो इन शॉर्ट ये है कि आप स्प्रिंग को कुछ भी कहीं पे ऐसे रख देते हो अगर, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कब तक, जब तक ये फोर्स क्या रहे, यानी जो दूसरा फोर्स है वो कैसा रहे, कांस्टेंट। अगर ये फोर्स ही बदल गया तो इसका गैप क्या होगा, यानी अभी और बाद में जब आप इसको ऑसिलेट कराओगे। तो मतलब ये है कि इस केस में आपके पास चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, आप दोनों ही केस में आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक पेंडुलम ले लेते हैं। पहले इस चीज़ को मैं मैथमेटिकली आपको बता देता हूँ कि मान लो कि यहाँ पे आपके पास इनिशियल कंडीशन में ये कितना खिंच गया, कोई इनिशियल उसका अपना कुछ और कंडीशन था, इससे मान लो कि आपने कहा कि कितना के एक्स डैश यहाँ खिंच गया, और के एक्स डैश की वजह से जो फोर्स आया होगा वो कितना होगा, mg होगा। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, अभी ये रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बना सकता हूँ कि एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास mg हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आप क्या पाओगे कि जब आपने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ से मान लिया कि वो कितना और नीचे जाके मूव कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा, जो कि आपके पास क्या हो गया, x हो गया, नई पोजीशन x हो गई। तो जो फोर्स होगा आप नई सिचुएशन में, जो फोर्स होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ये x और नीचे आया, तो फोर्स होगा आपके पास अपवर्ड, जो फोर्स होगा k टाइम्स एक्स डैश पहले से खिंचा हुआ था क्योंकि mg ने खींचा, और प्लस क्या हो गया, x खिंच गया और एक्स्ट्रा, और नीचे क्या होगा, mg। अभी ऊपर ले जाएगा तो ये फोर्स हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखना रीस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ, k एक्स डैश प्लस एक्स माइनस mg, ये आपके पास कौन सा आया, फाइनल वाला। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये आपके पास क्या आएगा, k एक्स डैश माइनस सॉरी प्लस के एक्स माइनस mg। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली, इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है आपके पास, mg है, तो के एक्स आया माइनस mg, mg से mg कट जाएगा तो के एक्स, यानी जो नया खींचा गया है वही वैल्यू आती है। तो मतलब ये है कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई एक्स्ट्रा कोई भी फोर्स आ जाए, यानी ओरिजिन शिफ्ट करने से इस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप वर्टिकल लो या फिर क्या ले लो, हॉरिजॉन्टल। तो हम mg को यहाँ से हटा देते हैं, mg का यहाँ कोई रोल नहीं होगा। तो अब हम लोग सिर्फ जो एक्स्ट्रा खिंचा हुआ आएगा उसकी बात करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ ये आपके पास क्या बना है, ये आपके पास ओरिजिनल सिचुएशन है, और आपने क्या किया इसको किसी, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहाँ से आपने कितना शिफ्ट किया इसको, कोई नई सिचुएशन पे यहाँ कहीं ले जाके शिफ्ट करके क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो यहाँ से यहाँ तक मान लिया कि वो कितना हुआ, एक्स डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, एक्स। तो जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा जो डिस्प्लेस होने के बाद, वही फोर्स आपके पास क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा, जो कि रीस्टोरिंग का काम करेगा। एफ क्या होगा, रीस्टोरिंग का काम करेगा। अब रीस्टोरिंग फोर्स है,
तो फोर्स को फिर किससे डिवाइड करेंगे, एफ बाई क्या करेंगे, एम इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस के बाई क्या हो जाएगा, एम इंटू क्या हो जाएगा, एक्स। अब ये वाली वैल्यू जो भी कुछ है आपके पास, ये फिर से क्या बन गया, एसेलेरेशन। ये क्या बन गया, ऐसे ही रखो के बाई एम इंटू एक्स। अब स्टैंडर्ड एसेलेरेशन लिखते हैं। स्टैंडर्ड एसेलेरेशन क्या होता है, एसेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या होता है, एक्स। तो फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे, इसको उठा के वैल्यू टाइम पीरियड में लगा दो, कंपेयर करो, ये इसके साथ मैच कर गया, ये इसके साथ मैच कर गया, ये इसके साथ मैच कर गया, तो ये आपस में मैच करेगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा इज द कॉमन फॉर्मेट, इसको सॉल्व करो तो 2 पाई ये इसके नीचे आएगा और उल्टा करके लिख दो तो के बाई एम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बाई के हो जाएगा और रूट लग जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आएगा। स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो आप। स्टेप कैसे बढ़ाओगे, यहाँ से कंपेयर करोगे, ये आपके पास इसका कैलकुलेशन है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपके पास, के बाई एम, ये आपकी मर्जी है। ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ क्या होगा, के बाई एम होगा। अब टाइम पीरियड का कॉमन फॉर्मेट क्या होता है, 2 पाई बाई क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ नीचे लगाओगे इसमें, तो आपके पास क्या फॉर्मेट आएगा, टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ क्या आएगा, के बाई क्या आएगा, एम। तो उसको चाहो तो और आगे बढ़ा दो, 2 पाई क्या हो जाएगा, एम बाई क्या हो जाएगा, के। ये आपके पास आंसर आया, जो कि वहाँ एक लाइन में डायरेक्ट भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के एग्जाम में बैठे हो। ओके, तो चलो फिलहाल यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया। अब हमें कुछ भी करके, यानी हमारे पास क्या है कि हमें कुछ भी जुगाड़ करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना होगा एसेलेरेशन। एसेलेरेशन का जो कांस्टेंट होगा, यानी फोर्स, फोर्स के बाद एसेलेरेशन, और फिर क्या निकालना होगा आपके पास, आपको फाइंड आउट करना होगा क्या, ओमेगा, और टाइम पीरियड निकल जाएगा। अब देखो जरा, एक हम क्वेश्चन यहाँ पे एक लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ मास ऑफ 4 kg हैविंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस, और पार्टिकल कहाँ पे, एसएचएम में है। तो देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से अगर वेरी कर रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी करके क्या फाइंड आउट करना होगा, फोर्स फाइंड आउट करना होगा। तो एनर्जी और फोर्स में रिलेशन पहले पता होना चाहिए। तो आपके पास जो फोर्स का एनर्जी का रिलेशन होता है, माइनस डी यू ओवर क्या होता है, डी एक्स या डी आर। यानी एनर्जी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें फोर्स आ जाएगा। तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमारा टारगेट क्या है कि फोर्स को निकालना, तो माइनस डी यू ओवर क्या होगा, डी एक्स। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको यहाँ पे क्या करो, आप उसको अंदर ले लो, किसको, 4 को। तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ यू की वैल्यू 4 अंदर आएगा, तो 4 माइनस 4 ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 4x। अब जैसे आप इसको अंदर ले जाओगे तो आपके पास एफ इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये माइनस बाहर ही रखो, इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 4 ऐसे ही रहेगा। और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपके पास, ये आपके पास कॉस का डिफ्रेंशिएशन आएगा क्या, माइनस ऑफ साइन 4x इंटू 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखो यहाँ एफ इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, ये आपके पास माइनस बाहर ऐसे, ये यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 क्या हो जाएगा, 16 साइन ऑफ क्या हो जाएगा, 4x। इसको ध्यान से देखो, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 16 साइन 4x। अब क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि ये पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो फिर से वही थियरम आएगी, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पे क्या है, साइन 4x बिकम 4x। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 16 और इसकी जगह क्या हो जाएगा आपके पास 4x हो जाएगा। यानी ये आपके पास साइन थीटा को, ये आपके पास थीटा होगा, ये आपके पास पूरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बिकम थीटा। तो आपके पास ये कितना रिजल्ट हो गया, आपके पास फोर्स की वैल्यू आई अभी, एफ इक्वल टू क्या आया आपके पास, एफ इक्वल टू माइनस 16 इंटू 4 इंटू एक्स इक्वल टू क्या आया एफ। लेकिन हमें क्या चाहिए, एसेलेरेशन चाहिए, तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, मास करेंगे। तो फोर्स अपॉन मास यहाँ पे करोगे तो ये एसेलेरेशन बन जाएगा, माइनस 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 4 इंटू एक्स। तो जैसे ही आप कट करोगे तो ये कट जाएगा, तो एसेलेरेशन की वैल्यू क्या आ गई, ये मास की वैल्यू 4 दिया हुआ था आपको ऊपर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 16 इंटू क्या आ गया, एक्स। ये आपके पास एसेलेरेशन कौन सा आया, कैलकुलेट करके आया। अब हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, तो एसेलेरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एक्स।
तो यहाँ से फिर से आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन करोगे, और इसमें कंपैरिजन करने जब जाओगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को देखो, यहाँ सिमिलरिटी मिलेगी, तो आपके पास फिर से ये वैल्यू क्या बनेगी, ओमेगा स्क्वायर बनेगी, रूट लोगे तो क्या 4 हो जाएगा बेसिकली। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई क्या होगा, ओमेगा। तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, अगर आप रूट ले लो तो यहाँ पे क्या आएगा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई क्या हो जाएगा 2। सेकंड जो भी आंसर हो इसका पाई बाई 2, चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, बहुत बड़ा डिवीजन नहीं है। ओके, यहाँ पे फिर से आपको स्टेप अगर बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो भाई। क्या करोगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या दिखाओगे 16, ओमेगा इक्वल टू क्या दिखाओगे रूट ऑफ 16, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा 4, फिर दिखा टी इक्वल टू क्या लिखोगे 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू क्या रखोगे 4, ये कट करोगे टी इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2। ओके, तो ये आपके पास इतना जो भी वैल्यू आएगा ये सेकंड। तो यहाँ पे फिर से वही मेथड कि हमें फाइंड आउट क्या करना होगा किसी तरह। यहाँ पे मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर देता हूँ, हमें कुछ भी करके क्या फाइंड आउट करना है, पहला स्टेप क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है इन द टर्म ऑफ एक्स, फर्स्ट स्टेप, यानी एफ इक्वल टू के एक्स का फॉर्मेट हमें चाहिए। दूसरा बाई एम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बोलो, ये आपके पास एसेलेशन बन जाएगा, एसेलेशन इक्वल टू क्या होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ हम कंपेयर करेंगे, और फिर हम टाइम यानी फोर्स बाय मास, फिर जो भी कुछ आएगा उसको कंपेयर करके क्या निकालेंगे, वैल्यू निकाल जाएंगे। स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई गई। आज के लिए इतना ही, यानी इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच।